देव शिवा वर मोय सदा, शुभ कर्मन से कबहूँ न टरूं, न डरूं अरिसे जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु अगर ना आते तो आज ये जो सिखों का सिक्खी का रूप है, ये रूप नहीं होता कभी भी। वो माला जपने वाले और प्रेम का संदेश करने वाले रह जाते, अन्याय के, अधर्म के, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग दुनिया में पैदा नहीं होते। तो इतिहास बहुत उनकी बड़ाई करता है, उनका बहुत वर्णन करता है, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ की सब में। तो इसलिए उस इतिहास की बजाय अब हम दशम ग्रंथ की तरफ आते हैं। इसमें 1418 पृष्ठ हैं इसके अंदर, लेकिन ये सारा ग्रंथ जो है इसमें 50 पेज तो ऐसे हैं जो गुरुमुखी में लिखे हुए हैं, यानी पंजाबी भाषा में लिखे हुए हैं, और बाकी जो हैं सारे वो जो भारत की बहुत साहित्यिक भाषा चली आ रही थी, ब्रज भाषा, तो उस ब्रज भाषा में सारा का सारा ग्रंथ लिखा हुआ है। एक ग्रंथ के अंदर जो थोड़ा सा हिस्सा है वो है, उसका नाम है ज़फ़रनामा, जो उन्होंने औरंगज़ेब को लिख करके भेजा था कि अब ये तलवार मैंने उठा ली है, अब ज़फ़र जीत मेरी होगी। तो बहुत लंबा चौड़ा है ज़फ़रनामा। ज़फ़रनामे का अनुवाद भी हुआ है, हिंदी में भी अनुवाद हो गया है, अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हो गया है, क्योंकि इतना चुनाव दिल्ली के राज को कांपने वाला कि उसको पढ़ कर के औरंगज़ेब कांपने लगा। वो ज़फ़रनामा फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो उसमें ज़फ़रनामा फ़ारसी में, और ये थोड़ी सी जो है भगवती दीवार, ये 50 पेज पंजाबी में, बाकी सब ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा उस समय भारत की ऊपर से लेकर नीचे तक, दक्षिण में भी जो कवि थे ब्रज भाषा में रचना करते थे। तो ब्रज भाषा उस समय की देश की ऐसे भाषा थी जैसे आजकल लोग अंग्रेज़ी बोलते में बड़ा सम्मान अनुभव करते हैं, उस समय ब्रज भाषा में बड़ा सम्मान अनुभव करते थे, और ऊंचा साहित्य सारा ब्रज भाषा में लिखा जाता था। तो सारी रचना उसमें ब्रज भाषा में हुई। अब उस दशम ग्रंथ को अंदर से जब हम देखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें पहले तो है जाप, दूसरा है अकाल स्तुति, अकाल स्तुति के बाद आ जाता है तीसरा फिर इनका अपना चरित्र, उसका नाम इन्होंने रखा विचित्र नाटक। तो विचित्र नाटक आ जाता है, उसमें अपनी जीवनी इन्होंने लिखी है। हम कैसे जैसे पटना में पैदा हुए थे, उन्होंने लिखा कि हमें पटना में पहले यही लिखा कि हमें भगवान ने भेजा है जी, यही कारण पर प्रभु मोह पठायो है जी, तब हम जग में जन्मधार आयो। तो वहाँ से उन्होंने शुरू की है अपनी, और शुरू करने की बजाय भी उन्होंने अपना रिश्ता जो बनाया है वो कहा है कि भगवान राम के 2 पुत्र जो थे वो पंजाब में आ गए थे, उनको पंजाब का राज, उत्तरी पश्चिमी भारत का राज दे दिया था। लव जो था उसको तो लाहौर में बिठा दिया था, लाहौर उसी के नाम से बनाया, और कुश जो था उसको कसूर में बिठा दिया था, कसूर का राज उसको दे दिया था। ये कसूर का राज कमज़ोर हो गया थोड़ा, और उधर लव का जो राज था लाहौर वो मजबूत हो गया। तो इन्होंने क्या काम किया, लाहौर वालों ने कसूर पे आक्रमण कर दिया। कसूर के लोग वहाँ से चले गए, काशी पहुँच गए, काशी में जाके वेद पढ़ने शुरू कर दिए। वो काशी में जो वेद पढ़ते थे वो वेदी कहलाए, विद्वानों का कुल सर हो गया सारा। एक कुश के वंशज सारे वेदी बन कर के आए, और वेदी बन कर के आकर के शास्त्रों का पाठ करने लगे। गुरु नानक देव जी उसी वेदी वंश में पैदा हुए, और इन्होंने कहा कि जो लाहौर में लव का वंश था, उस लाहौर में उसने जीता, तो उसके उस वंश में एक राजा बहुत प्रसिद्ध पैदा हुए, जिन्होंने सारे पंजाब को एक सूत्र में बांध करके खड़ा कर दिया। वो थे राजा सोडल दास। उससे सोडी वंश, सोडी परंपरा चली, और वो सोडी जो थी वो वीरों की परंपरा, क्षत्रियों की। उस सोडल वंश में कहते मेरा जन्म हुआ है। तो इन्होंने अपना जन्म जो है, अपना सिलसिला, अपनी कड़ी, अपनी पहचान राम से जोड़ दी, राम के पुत्र से। विचित्र नाटक में वहीं से शुरू किया है कि मैं तो उसी वंश में की परंपरा में हूँ जो राम के वंश की परंपरा है, और लव के वंश में सोडल, तो सोडी वंश आया, सोडल राज हुए, और तो अपना वहाँ से उन्होंने विचित्र नाटक उसका नाम रखा।
और उस विचित्र नाटक में सारा अपना वर्णन, अपना किस तरह से सारा मैंने जीवन में क्या क्या किया बहुत विस्तार से वर्णन किया उसके अंदर। उसके बाद फिर आया इनका चंडी चरित्र। चंडी चरित्र में इन्होंने सारा वो वीर गाथा लिखी कि चंडी किस तरह से, सबसे बड़ी बात इन्होंने दिखाई कि जब सारे देवता अकेले अकेले लड़े राक्षसों से तो सब हार गए, तो सारे देवता इकट्ठे हुए, उनके शरीर से जो शक्ति निकली उससे चंडी प्रकट हुई, महाशक्ति। और उन्होंने चंड को मारा। बहुत चंडी चरित्र बहुत लंबा उन्होंने लिखा। चंड को मारा, मुंड को मारा, शुंभ को मारा, निशुंभ को मारा, महिषासुर को मारा, सारे दानवों को किस तरह उन्होंने संहारा माता ने, तो चंडी चरित्र उन्होंने लिखा। चंडी चरित्र में जो उन्होंने श्रद्धा दिखाई है उससे लगता है कि उनकी श्रद्धा चंडी में बहुत ज़्यादा थी। वो चंडी को ही वीरता का, वो कहते यही महाशक्ति है, चंडी के चरित्र से ही महाशक्ति मिलेगी। क्योंकि और ये महाशक्ति कैसी मिली है, जब अकेले अकेले नहीं, सब मिल कर के लड़ोगे दुष्टों से। इसमें एक ऐतिहासिक चुनौती भी दी उन्होंने कि आपस में लड़ रहे थे, हिमाचल के राजपूत राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, कहीं और राजस्थान में ऐसे लड़ रहे थे, तो उन्होंने इसमें एक चुनौती दी, इनडायरेक्टली चुनौती दी कि अकेले अकेले लड़ोगे तो राक्षस तुम्हें हरा देंगे, और जब मिलकर के खड़े हो जाओगे तो चंडी महा प्रचंड शक्ति पैदा होगी, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो ये संकेत भी चंडी चरित्र के माध्यम से उन्होंने दिया। समझने वाले समझ लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा। उसके बाद उन्होंने वार भगवती। भगवती का तो हमने बताया कि जब वो लोग कहने लगे कि भगवती तो प्रकट हुई नहीं, ये लोक कथाओं में है कि भगवती तो प्रकट हुई नहीं, तो उन्होंने तलवार निकाल ली और ताल में कहा कि भगवती अब प्रकट हो गई है, यही भगवती है, यही दुष्टों का संहार करेगी और यही संतों की रक्षा करेगी। क्योंकि हमें इसीलिए भेजा है दुनिया में अकाल पुरुष ने कि जाकर दुष्टों को मारो, दुष्ट और संतों की रक्षा करो। तो ये है वो संतों की रक्षा करने वाली। तो और उन्होंने उससे वरदान मांगा वहीं खड़े होकर के, देव शिवा वर मोय सदा, शुभ कर्मन से कबहूँ न टरूँ, न डरूँ अरि से, जब जाए लरूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। ये वरदान उन्होंने मांगा कि मैं शुभ कर्मों से कभी न पीछे हटूँ, ये वरदान मुझे दे ये भगवती। और भगवती जो है वो ये भगवती नहीं है जो हमारे मंदिरों में बैठी हैं, भगवती वो है तलवार जो है। उससे उन्होंने तलवार से वरदान मांगा कि मुझे एक ही वरदान चाहिए कि कोई मुझसे अशुभ कर्म कराना चाहे तो उसका सिर काट दूंगा मैं। तो शुभ कर्मों से कबहूँ न डरूँ और न डरूँ अरि से, शत्रु कितने ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी शत्रु से न डरूँ, ये वरदान दो। और यही उन्होंने अपने जीवन में किया। कभी शत्रु के आगे झुकना मंजूर नहीं किया, कभी उन्होंने शत्रु के आगे मत्था नहीं टेका। उन्होंने नहीं, उनके बच्चों ने भी यही किया। जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो बहुत 7 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो तो तलवार को देखते वैसे ही डर जाता। लेकिन वो छोटे बच्चे भी जो है, वही वरदान जो इन्होंने मांगा था, वही वरदान उनके काम आ रहा है कि न डरूं अरि से, शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, मैं नहीं डरूंगा उससे। मैं सिंहों का बेटा हूँ। अब दोनों बच्चों में से बड़ा बच्चा है और छोटा बच्चा है। जब दीवार चीनी जाने लगी तो चिंते 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 छोटा बच्चा जो था उसके सिर के ऊपर दीवार आने लगी। तो जो बड़ा बच्चा था वो रोने लगा। अब फतेह सिंह और जोरावर सिंह उनके नाम थे, तो रोने लगा। तो छोटा बच्चा जो था, उन्होंने कहा भैया, और वही उपदेश दिया छोटा बच्चा। उसने कहा भैया, ये आत्मा तो अमर है, शरीर तो मरने वाला है, तुम आज इस शरीर के नाश होने पर रोने लगे, डर गए तुम। मैं तो अब जा रहा हूँ, धर्म के लिए बलिदान हो रहा हूँ, अब मेरे सिर पे ईंटें आने वाली हैं। तो उसने कहा भैया, मैं इसलिए नहीं रोया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं अपने भाग की निंदा कर रहा हूँ। तू मुझसे छोटा है और तू धर्म पे पहले बार बलिदान हो रहा है।
जबकि मैं बड़ा हूँ, मुझे धर्म पे पहले बलिदान होना चाहिए था। तो तू भाग्यवान निकला और मैं भाग्यवान नहीं इतना। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो वचन मांगा कि हम कभी भी अरी के सामने, दुश्मन के आगे हम कभी भी ना झुकें। और उसके बाद जब वारों का वर्णन कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है इस देश को प्रेरणा देने के लिए कोई ऐसे नाम आने चाहिए महापुरुषों के जिनके नाम से देश जाग जाए। तो उन्होंने फिर 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतार वर्णन भगवान ने लिए, उनका 24 का वर्णन किया। और उसमें राम अवतार का तो अब अलग से गोविंद रामायण के नाम से वो किताब आ गई है। वो रामायण का तो उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, उसकी शैली तो है आला उदल जैसी, वीर गति की। जैसे आला उदल में कि किसकी माँ ने धौंसा खाया, जो आला का ओट है वार, किसकी माँ ने जने सूरमा, तो उन्होंने राम कथा सारी ऐसे वीर गाथा में लिखी है कि राम को बिल्कुल एक वीर पुरुष ऐसा बना के खड़ा कर दिया है कि उसने लाखों का संहार कर दिया। और प्रतिज्ञा की उसने, निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रण कीन। राम ने जो प्रतिज्ञा की थी कि इस भारत की भूमि में अत्याचारी अनाचारी कोई निशाचर नहीं रहने दूंगा। तो राम अवतार को इतने जोशीले ढंग से वर्णन किया है, वो पूरी किताब आ गई है, अलग से आ गई है। उसमें से दशमेश की जो इनका दशम ग्रंथ है उसमें से निकाल करके, और गोविंद रामायण के नाम से आ गई है। और कृष्ण का वर्णन आ गया, कृष्ण अवतार। तो 24 अवतार जो हैं हमारे, उनका अवतार इन्होंने उस 24 अवतारों का वर्णन किया। उसके बाद विष्णु पद में तो आ गया सारे विष्णु के अवतार। उसके बाद उन्होंने शंकर के अवतार जो हैं, भगवान शिव के अवतार, और वो भी रुद्र अवतार उसका नाम रखा। भगवान शंकर का वो रूप नहीं लिया जो नाचने वाला रूप है, बल्कि रुद्र रूप, भयंकर रूप। उस रुद्र रूप में उन्होंने भगवान की आराधना की। तो रुद्र अवतार की कथा लिखी, और उनके जो अवतार हुए थे जिन्होंने इस देश को हिला के रख दिया, परशुराम है उनके अवतार। तो ऐसे उन्होंने सारे अवतारों का, रुद्र अवतार का वर्णन किया। फिर ब्रह्मा जी के अवतारों का, ब्रह्म अवतार, ब्रह्मा के अवतारों में उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह के अकेले आदमी हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने कहा कि वाल्मीकि ब्रह्मा के अवतार हैं। पहला अवतार ब्रह्मा ने जो लिया इस पृथ्वी पर, वो वाल्मीकि के रूप में लिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वाल्मीकि जैसा ज्ञानी, अगर वाल्मीकि ना होते तो पृथ्वी पर राम कथा ही नहीं आती, और राम कथा नहीं आती तो वीर गाथा, दुष्टों का नाश करने वाले, रावण का नाश करने वाले कहाँ से आदमी पैदा होते। तो वाल्मीकि जो हैं ये ब्रह्मा के अवतार हैं। तो ब्रह्मा अवतार का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान बोध के बाद उन्होंने क्या काम किया कि चरित्रोपाख्यान, बड़े बड़े महापुरुषों के सब चरित्र लिखे। फिर शस्त्र नाम माला, सारे शस्त्र देवी के कौन कौन से हैं, खड़गम चक्र गदेश, खड़ग है, चक्र है, गदा है, सारे जितने शस्त्र हैं उन शस्त्रों का वर्णन कर, त्रिशूल है, बहुत सारे शस्त्र हैं। तो शस्त्र नाम माला, राम के कौन कौन से शस्त्र हैं, भगवान शंकर का कौन सा शस्त्र है। तो सारे शस्त्र जो दुष्टों का नाश करने के लिए प्रयोग किए गए, उन्होंने शस्त्र नाम माला, उसका नाम रख करके रख दिया। फिर चरित्रोपाख्यान, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जिससे देश जाग जाए। जब आप वीरता की कहानी सुनाओगे बच्चों को तो बच्चों के अंदर वीरता आएगी, और जब आप डरपोकों की कहानी सुनाओगे तो बच्चे डर जाएंगे। जब भूत प्रेतों की कहानी सुनाओगे तो बच्चे जो है ऐसे डरपोक पैदा होंगे कि अंधेरे में जाते हुए डरेंगे। और जब वीरों की कहानी सुनाओगे तो कितना ही वो बच्चा जो है शेर के मुंह में भी हाथ दे देगा सारा। तो इन्होंने वो चरित्रोपाख्यान सारे थे। फिर सवैये जो हैं उसमें श्रृंगार रस का वर्णन भी किया, सवैयों के अंदर आ गया सारे के सारे। तो ये सारा बहुत बड़ा ग्रंथ रख करके, जैसे हमने बात की कि 1418 पेज का ग्रंथ रखा है, जिसमें सारे के सारे वीर रस के, श्रृंगार रस के, और सारे के श्रृंगार रस तो थोड़ा सा आया सवैयों में, बाकी वीर रस से भर दिया है इसको। इतना भर दिया है वीर रस से कि इसको दशम ग्रंथ को पढ़ने के बाद अगर कोई बिल्कुल नपुंसक ही आदमी हो, बिल्कुल कायर आदमी हो, उसके अंदर भी गौरव भर जाएगा, उसके अंदर भी वीरता आ जाएगी। तो दशम ग्रंथ जो है वो इन्होंने हाथ में ही खड़ग नहीं दी, उनके के हाथ में खड़ग दे दो, किसी हीजड़े के हाथ में खड़ग दे दो
तो वो क्या करेगा, जिधर से खड़ग को पकड़ना है उधर से तो वो तो नीचे कर लेगा और ऊपर से पकड़ लेगा, वो चला नहीं सकता। तो खड़ग को चलाने के लिए मन में हमारे यहाँ ये कहा गया है कि शस्त्र युद्ध नहीं जीतते, आत्मबल से युद्ध जीते जाते हैं। इसका प्रमाण हमारी मॉडर्न ज़माने में द्वितीय महायुद्ध में मिला। दूसरे महायुद्ध में जो मर्सिनरी थे, पैसा लेकर के लड़ने वाले थे अमेरिकन लोग, उनको जब तक वहाँ इतना मक्खन चाहिए, इतना टोस्ट चाहिए, इतना मीट चाहिए, जब तक उनकी बैरक में नहीं पहुँच जाता तो बैरक से बाहर नहीं निकलते थे, चाहे हिटलर आक्रमण कर दे, सारा नाश कर दे। तो चर्चिल ने लिखा कि हिंदुस्तान के लोग जो थे, ख़ास तौर से जाट जो थे, कहते ये अपने जातीय गौरव, जब नारे लगते थे महाराणा प्रताप की जय हो, भरतपुर के राजा सूरजमल जिंदाबाद, मुगलों का सर तोड़ने वाले सूरजमल जिंदाबाद, तो ये जो थे टूट पड़ते थे। इसलिए सारे यूरोप को जब जर्मनी ने पददलित कर दिया, तो एबीसीनिया में जहाँ ये जाट रेजिमेंट थी, इन्होंने मुंह तोड़ दिया जर्मनी का, हिटलर का, मसूरी का, और दुनिया में दोबारा हिटलर का नाश हो गया। तो हमारे यहाँ यही कहा गया है कि शस्त्र कभी लड़ाई नहीं जीतते, शस्त्रों से युद्ध नहीं जीते जाते, शुद्ध जीते जाते हैं आत्मबल से। क्योंकि चर्चिल ने कहा कि और इंडिया गेट पे जाके देखो तो 90% जाटों के नाम लिखे हुए, जाट रेजिमेंट के। तो जाटों का क्या होता था कि चना भी मिल गया, चना खाओ, लेकिन यह कि महाराणा प्रताप की पगड़ी नहीं झुकने देंगे, जय हो महाराणा प्रताप की जय हो। तो जहाँ ऐसे नारे लगे वो एकदम झोंपड़ियाँ अपनी बैरकों से बाहर निकल जाते थे। तो ये सारा का सारा काम जो है यहाँ इसलिए हुआ है इन्होंने कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने दशम ग्रंथ में एक जोश भर दिया ऐसा कि जो दशम ग्रंथ में चंडी चतुर पढ़ेगा, जो 10 अवतार पढ़ेगा सारे के सारे, जो भगवती की वार पढ़ेगा, जो 24 अवतारों को देखेगा, उसके अंदर एक वीरता का स्वाभिमान जागेगा। और उस वीरता में ये होगा कि अब तलवार नहीं लड़ेगी, अब मेरा आत्मबल लड़ेगा। मेरे हाथ में अगर चाकू भी होगा तो उस समय मैं चीर को फेंक दूंगा शत्रुओं को। तो ऐसी अगर जोश भरने वाली चीज़ है, उसमें थोड़ा श्रृंगार रस भी आ गया सवैयों के अंदर, जो सवैये हैं उनमें श्रृंगार रस आ गया। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह ने जो ये 25 साल का 24 साल का जो समय था, इसने वो साहित्य रचा, इतना बड़ा साहित्य रच दिया। 1418 पेज का ग्रंथ है ये, और सब ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा तो वैसे भी बड़ी, सूरदास का पद पढ़ लो चाहे किसी का पद पढ़ लो, तो ब्रजभाषा तो बहुत मीठी भाषा है। उस मीठी भाषा में उन्होंने रचना की सारे के सारे। तो ये दशम ग्रंथ हमारे सामने आकर के रख दिया गया गुरु गोविंद सिंह जी का। इस दशम ग्रंथ में जैसे हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने आग्रह किया है वो चंडी चरित्र पर किया है, क्योंकि चंडी ने दुष्टों का किस तरह नाश किया, एक एक दुष्ट का उन्होंने वर्णन किया है सारा कि कैसे कैसे नाश किया। सबसे पहले धूम्रलोचन का वर्णन किया। धूम्रलोचन तो बड़ा भारी ये समझ रहा था कि मैं, जब इन्होंने शुम्भ निशुम्भ ने कहा कि देवी के का बाल पकड़ के खींच ला उसके, तो देवी ने उससे कहा कि मैं शुचिव्रता हूँ, मैं भारत की पवित्र औरत हूँ, अगर मेरे शरीर को हाथ लगाया तो भस्म हो जाएगा। फिर भी शुम्भ निशुम्भ नहीं माना, तो देवी ने हुंकार करके उसका नाश कर दिया। तो इसका वर्णन उन्होंने बड़े जोशीले ढंग से किया है। चंड मुंड को किस तरह मारा, रक्त बीज का कैसे नाश किया, रक्त बीज को हड़प कर गई खप्पर बन करके, वो चंडी जो है वो पी गई उनको। तो गुरु गोविंद सिंह का चंडी पर जितना वर्णन जिसमें दशम ग्रंथ में चंडी का चरित्र लिखा है उन्होंने, और जितनी श्रद्धा के साथ वो ऐसा लिखा है कि वाकई इसको पढ़ करके आदमी का दिल करता है कि अभी तलवार खींच लूँ और राक्षसों का नाश कर दूँ। तो दशम ग्रंथ जो है बड़ा जोश का ग्रंथ है।